करना क्या है आपको, कहता है सी आई और एस आई का जो 1,000 रुपये पे सम पे जो ये है डिफरेंस है वो कितना है, 10 रुपया। 10 रुपया। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 1,000। 1000। और डिफरेंस जो दिया हुआ है सी और एस आई का ये कितना दिया हुआ है, 10, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, 10 रुपया। आर निकालना है। ठीक है, चलिए अगर हम ऑप्शन से बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर 5% लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 5%, 1,000 का कितना रुपया, 50। 50 रुपया। तो यहाँ पे 50, 50 और 50 का 5% क्या हो जाएगा, 2.5 होगा ना। 2 पॉइंट। यस सर। क्या ये 10 आ रहा है, नो। ये यही आना चाहिए ना, अंतर कितना आना चाहिए। 10 रुपया। तो ये नहीं होगा, काट देते हैं। चलिए 6% लेंगे तब भी आएगा क्या, 6% लेंगे तो नो सर। कितना आएगा, 60 का 6% कितना होगा, 60 का 6% कितना, 3.6। 3 6। ये भी नहीं होगा। चलिए 10 लेते हैं, तो 1,000 का 10% कितना, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 का 10% कितना, 10। 10 रुपया। क्या ये डिफरेंस 10 रुपया का आ रहा है, सी यस सर। आई और एस आई का डिफरेंस आ रहा है, तो यही आंसर होगा। हम्म। ठीक है, समझ में यस आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, बिना टाइम किल किए, ये तो आप मेंटली ही कर सकते हैं, ये स्टेट हम्म। मेंटली ही कर सकते हैं, देख। ठीक है, यस सर। हम्म। ऑप्शन। बहुत तरीका है लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन से बना लीजिए। एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। देखिए एक दूसरा तरीका है, ये फॉर्मूला पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये होता है प्रिंसिपल जो होता है, ये डिफरेंस, किसका डिफरेंस, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो 100 के स्क्वायर से। ठीक है, अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपीज, डिफरेंस 10 दिया हुआ है, 10 इंटू 100 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, आर स्क्वायर पूछ रहा है। तो देखिए 3 जीरो यहाँ से काटिए, ये 2 और ये एक 3 खत्म हो जाएगा। तो आर हम्म। स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, और आर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100, 10। यानी 10%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें 3 चीज दिया हुआ है। इस फॉर्मूला की मदद से जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते थे डिफरेंस बिटवीन सी आई और एस आई का, हम्म। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहता है कभी नहीं रहता है। ठीक है, या तो P दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है तो R निकल सकता है, या R दिया हुआ है P दिया हुआ है तो भी निकल सकता है। तो ये याद नहीं रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा, डिफरेंस बिटवीन सी आई एस आई इक्वल टू PR² अपॉन 100 स्क्वायर। सी आई हम्म। एंड एस आई का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सी आई और एस आई का डिफरेंस, इसको लिख लीजिए। कहता है कि डिफरेंस। कुछ पैसा रखे बैंक में और वो अपन जितना भी पैसा रखे
उसका 8 गुना हो गया। कितने साल में हो गया? 3 years. 3 साल में। तो बोलता है बताओ भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक साल कितना था। तो देखिए जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना रहे ना, तो हम लोग ना ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे बनाना। ठीक है, तो पहले विदाउट ऑप्शन देख लीजिए। तो इस सेंटेंस को पढ़िए, सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। Times of तो itself. सम ऑफ मनी का मतलब कुछ पैसा रखे, और वो पैसा कितना हो गया, कितना पैसा हो गया? 8 times. 8 गुना। तो मान लेते हैं कि ना बैंक में हम 1 रुपया रखें। क्यों रखेंगे ये बताएंगे, जब लास्ट कर लेंगे ना फिर बताएंगे। तो 1 रुपया कितना गुना हो जाएगा? 8. 8 रुपया, है ना। अब देखिए ये ना, ये आप रखे होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब कभी भी इस तरह से आए कि ये जो पैसा है 3 साल में हो गया, यानी ये फर्स्ट ईयर नहीं, देखा जाए तो ये 3 साल के बाद हुआ है, ये थर्ड ईयर का कंडीशन है। और रखे तो आप पहले ईयर में ही पैसा 1 रुपया है, लेकिन थर्ड ईयर में ये कितना हो गया, कितना हो गया? 8. 8। 8. तो देखा जाए तो ये थर्ड ईयर का ही है। तो आपको तीसरे साल से पहले साल पे आना हो ना, तो यहाँ पे 3 साल है तो क्या करेंगे, तीन, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ पे 3 क्यूब रूट निकालेंगे, कहने का मतलब इसका क्यूब रूट निकालेंगे दोनों का। तो इसका भी Hmm. क्यूब रूट निकालेंगे। अगर यहाँ 2 साल के लिए रहता तो स्क्वायर रूट निकालते। 4 साल के लिए रहता तो यहाँ 4 लिखते, यहाँ भी 4 लिखते। 5 साल के लिए रहता तो यहाँ 5 लिखते, यहाँ भी क्या लिखते, 5 लिखते। ये Yes. क्या हो जाता है, यानी आप पैसा 1 रुपया रखे थे, और ये बढ़ के कितना रुपया हो गया, कितना रुपया हो? 2. 2 रुपया। 2. तो अब तो पहले साल में हो गया, और पहले साल में रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बोले सिंपल इंटरेस्ट बोले बात बराबर है। तो 1 रुपया रखे, बढ़ के कितना हो गया, 2। कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 1 से 1 बढ़ा। रुपया. कितने पे बढ़ा, 1 रुपया 1. पे बढ़ा, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 1/1 इंटू 100, यानी 100%। यानी पैसा जो Okay. में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 100% था। अब बोलिएगा सर कि Okay. 100 क्यों नहीं माने, तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए। तो अगर प्रिंसिपल 100 मानेंगे, यानी अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 800 रुपया। ये थर्ड ईयर 800. में मिलेगा पैसा। फर्स्ट ईयर में कितना रखेंगे, तो क्या बताए थे, 100 का क्या होगा, Cube. क्यूब। देखिए, और यहाँ पे क्या होगा, 800 का क्यूब। तो यहाँ Cube. पे देखिए 100 का क्यूब निकालना ना टफ हो जाएगा थोड़ा, देख रहे हैं, निकालने का तो निकाल Hmm. लेंगे लेकिन टाइम किल होगा, है ना। बोलेगा सर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे। एक नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं, 2 × 2 × 5 × 5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Hmm. उसी तरह से इसको करेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 8, 8 है तो 8 × 2 × 2 × 5 × 5, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Hmm. Yes, और sir. इसको देखिए, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, है, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो फिर इसको देखिए क्या करेंगे, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वाला जो है 25, 5 × 5 25 × 5, इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, √100 100. इंटू √1, ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Okay, okay. इसको इसको साथ में ले लिए इसको, और एक को अलग से हटा दिए, और इसको भी आपको कुछ ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, √38 इंटू क्या दिखाना पड़ेगा, √100 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब जाके पुराना जगह पे क्वेश्चन आ जाएगा। 1 रुपये Hmm. का बढ़ गया 2 रुपये पे हो गया, तो 1/1 इंटू 100। तो होता क्या है, होगा क्या कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही डाइवर्ट हो जाइएगा इसी को सॉल्व करने में, इसी को Hmm. सॉल्व करने में डाइवर्ट हो जाइएगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो उससे अच्छा है कि हम लोग ऐसा संख्या मान लेंगे जो
1 का क्यूब रूट तो पता है 1, और 8 का भी पता है क्या 2। इसलिए यही कारण है कि 1 रुपया यहाँ पे माने, 100 रुपया नहीं माने। अगर 100 रुपया भी मान के चलेंगे तो कोई आंसर में दिक्कत नहीं आएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यही चीज हम बाहर निकाल लें, यहाँ पे भी यही चीज हम बाहर बाहर। निकाल लें। ठीक है, समझ अच्छा। में आया कि नहीं आया? चलिए, अब देखिए ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, तो देखिए ऑप्शन से भी बताते हैं। मान लीजिए आप रख दिए कितना पैसा, 100 रुपया बैंक में, है ना, 100 रुपया बैंक में। बैंक पहला का ऑप्शन लीजिए, तो पहला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 100 का 100% कितना, 1। 100 का 100%, सौ सॉरी 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 सॉरी। 100 रुपया। 100 का 100% कितना होगा मौज जी, 100 100 100। 100 100। फर्स्ट ईयर 100 रुपया, सेकेंड ईयर भी 100 रुपया, थर्ड ईयर भी 100 रुपया, फिर इसका 100 का 100, फिर 100 रुपया, है ना। फिर ये 200 का 100, 200 रुपया होगा। फिर 100 का 100 कितना रुपया, कितना रुपया आएगा, 100 का 10 हर एक नंबर का 100% वही नंबर होता है, 100। यस सर 100। 100। तो टोटल कितना हो गया देखिए, 3 3, और इधर कितना 4 3, 700 रुपया हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सबको ऐड करेंगे तो कितना रुपया होगा, 700 रुपया। तो प्रिंसिपल आप 100 रुपया रखे थे, 700 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो जब 3 साल बाद आएंगे तो बैंक आपको कितना पैसा देगा, 100 रुपया और कितना रुपया, 700 रुपया, 100। यानी देखिए 800 रुपया। बात बराबर। यही बोल रहा था ना कि बताओ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप जो पैसा रख रहे हो अपने पैसा का, वो 100 रुपया कितना अमाउंट हो जाए, आठ 800 रुपये। सौ रुपया तो ऑप्शन से भी बनाइएगा तो क्या आएगा, कितना आएगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या 800। बोल रहा है? यस 100 रुपये। कैसे बनाया, जल्दी से बताइए, ये कैसे बताया बनाया? 100 मान के चल 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 गया सर यहाँ हाँ, पे तो किसी भी ऑप्शन से। नंबर का 100% मौजी वही नंबर होगा। बताए थे ना, हर एक आदमी अपने आप यस का सर। क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम बोलेंगे आप अपना 100% बताइए, क्या होगा? 100%। आप खुद। ठीक है, यस इसको सर। लिख लीजिए। तो ये ऑप्शन आ गया आपका, 100 रुपया रखे, 800 रुपया आ गया, इसका 100% ये इंटरेस्ट हुआ। बस लिख लीजिए दोनों तरीका, क्योंकि कभी कभी ये तरीका फेल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन वाला तरीका हमेशा याद। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली में क्या अंतर। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, नया रेट जो हो जाता है, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। तो नया रेट पुराने रेट का आधा हो जाता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1/4। तो इसमें भी क्या होगा, न्यू रेट जो है पुराने रेट का क्या हो जाएगा, क्वार्टर का मतलब क्या, 1/4। 1/4। हाफ का मतलब लिख लीजिएगा कॉपी में, 1/2। तो ओल्ड रेट का 4 टाइम्स, मतलब 4 4 ये हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। यस सर। फिर ये तो रेट हो गया। टाइम क्या होता है इसमें, टाइम क्या होता है, दुगुना हो जाता है। यानी जो ओल्ड टाइम रहता है, यानी पुराना जो टाइम रहता है उसका 2 टाइम्स, है ना। उसी तरह में भी क्या होता है, न्यू टाइम जो रहता है वो क्या होगा, ओल्ड टाइम का क्या होगा, 4 4। 4 टाइम्स, हाँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस ये क्वेश्चन करते हैं, ओल्ड रेट क्या है, नया रेट क्या हो जाएगा, नया रेट आर मान 5। 20 5%। बाय 4 यानी 5%। और न्यू टाइम क्या होगा, नया टी क्या होगा, मान लेते हैं टी 9 मंथ था, 9 मंथ इंटू 4 करेंगे तो 36 मंथ। लेकिन मंथ में तो हम लोग नहीं लेते हैं, किस में लेते यस सर। हैं, ईयर में लेंगे। तो ईयर। 36 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 साल हो जाए। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है ना, ये यस सर। समझ लीजिएगा।
अब बना लीजिए फटाफट, CI क्या होगा। तो प्रिंसिपल दिया फिर हुआ है। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ना सर। हाँ, पहले देख लीजिए, बन ही गया, फिर लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल हो गया 16,000, रेट हो गया 5%, और समय कितना हो गया, 3 साल। 3 years। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 16,000 का 5% कितना होगा, 800 रुपया। 10% 1600 रुपया, और 10% का आधा 5%। पहले साल 800, दूसरे साल 800, तीसरे साल 800। ये आपका, आपके पैसे पे जो मतलब पहला, सेकंड, दूसरा, तीसरा ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो मिला। अब 800 का 5% 40 रुपया, फिर 40 का डबल कर दीजिए 80, फिर 40 का 5% क्या होगा, 2 रुपया, है ना। तो अच्छा। क्या हो जाएगा, 8 तिया 2400 प्लस 120 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2522 रुपया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये लास्ट वाला 20 नहीं होगा ये? 40 का 5% ना, 40 का 5%। 5 ही चल रहा है ना मुझे, ये 5 ही चल रहा है ना यहाँ। तो 40 का 5% क्या होगा, 10%, 40 का 4 रुपया, तो 5% 2 रुपया। ओके ओके। 40 का 10% कैसे निकालेंगे, इधर खिसकिए तो 4 रुपया, है ना। ये 10% आया, 5% क्या होगा, हाफ ऑफ 10%। तो 4 का आधा कितना, 2 रुपया। क्या पूछ रहा है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ इंटरेस्ट। रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2500 कितना रुपया, 22 रुपया हो जाएगा, 2522। ठीक है, यस सर। इसको लिख लीजिए। हाफ ईयरली का क्या मतलब है, क्वार्टरली का क्या मतलब है, इसको लिख लीजिए। सम ऑफ मनी यस यस। कितना हो जाता है, 10,648 हो जाता है। देखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप कुछ पैसा रखे, ठीक है ना। मान लीजिए आप P रुपया रखते हैं, ठीक है, कुछ पैसा रखते हैं। ये पैसा जो है कितने साल में बोल रहा है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि 2 साल में कितना हो जाता है, 9,680, 9680। 9680। फिर उसके बाद तीसरे साल में 10,648 रुपया हो जाता है। तो कभी भी ऐसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे कि कुछ पैसा 2 साल में, ये जो है 2 साल में है, और फिर ये कितने साल में है, 3 साल। 3 साल में। तो कब याद है आपको बताए थे, कभी भी इंफॉर्मेशन में 1 साल का गैप हो, यानी लगातार साल हो, दूसरे साल और तीसरे साल, तो आपको फिर समझिए आपका क्वेश्चन बन गया, है ना। ये क्या है, ये देखा जाए तो 1 साल का हो गया, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, और भी लगातार बैक टू बैक, दूसरे और तीसरे। तो पैसा कितने से बढ़ा बताइए, सिंपल क्वेश्चन हो गया। जब भी डिफरेंस एक नाइन साल सिक्सटी का एट हो, जब भी डिफरेंस 1 साल का हो, तो क्या करना है आपको, सिंपल समझना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। समझ में आया कि नहीं है, सिंपल। यस सर यस सर। क्यों समझेंगे, क्यों समझेंगे, क्योंकि क्या क्या है यहाँ पे, दूसरे साल का इन्फॉर्मेशन पता है और तीसरे साल का पता है। अगर यहीं पे 4 साल लिख दिया हुआ रहता तो फिर ये कॉन्सेप्ट फेल था, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता। तो 9,680 रुपया बढ़ के 10,648 हो गया। कितने से बढ़ा, यानी कितने का डिफरेंस आया, 960। 900। अब हमको तो इंटरेस्ट पूछ रहा है, परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 968 रुपया बढ़ा, कितने पे बढ़ा, फॉर विच अमाउंट, नाइन 968। सिक्स एट जीरो 100 पे बढ़ेगा तो क्या होगा। तो ये तो सिंपल पता चल रहा है ना, 968 रुपया जैसे देखे तो अच्छा। 9,680 का 968 कितना परसेंट होगा, 10% ही होगा। बस देख के ही आंसर कर देने का, ठीक है। ये सारा क्यों हो पाया, क्योंकि हमको डिफरेंस 1 साल का ही था, या ऐसे समझिए, इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन हियर बैक टू बैक ईयर, and that is the reason why we only just subtracted. We took 9,680 as a principal, and we took 10,648 as a amount. Are you getting my point or not? यस 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 सर। Yeah.
So that's the reason just 968 rupees has been increased on which amount 9680. Then for percentage conversion we have to multiply by 100%. Sure. अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हैं आप 9680 पे ही पढ़ाना कितना रुपया 968 रुपया। तो सिंपल क्वेश्चन है, द सिंपल थिंग इज दैट 968 रुपीज इज हाउ मच परसेंट ऑफ 9680। 968 रुपया 9680 रुपया का कितना परसेंट है? तो एक नजर में Yes. देख के बोल देंगे कितना परसेंट है, 10%। बस खेल। Yes. तो विदाउट पेन और पेपर आप ये बना सर सकते। सर ये इसमें लगभग 2 साल 3 साल गैप होने से। हाँ, 2 साल 3 साल गैप होगा ना मौजी, तो क्वेश्चन फिर हम्म। वो टफ हो जाएगा। वैसा क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। उसमें क्या होगा, ऑलरेडी करवाएंगे, क्या करवाए हुए हैं। उसमें याद होगा आपको बताए Okay. थे क्या करेंगे। ये देखेंगे पैसा, यहाँ पे देखिए, ये पैसा देखेंगे कि 9680 10,648 हो गया। इसका मतलब किस अनुपात में बढ़ रहा है ये पैसा? तो क्या लिखे थे याद है? अगर इस तरह का क्वेश्चन बताए थे 10,000 अपॉन 968180, ठीक है। तो यहाँ पे ये काट के हम्म। निकालते थे और फिर पी को मल्टीप्लाई कर देते थे इसमें। यानी सबसे पहले उस मेथड में प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग बिना प्रिंसिपल निकाले ऐसा काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करवाए होंगे, देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही हम्म। करवाए थे, जिसमें डिफरेंस जो है अलग अलग हुआ करता था, ठीक है ना। तो वहां पे प्रिंसिपल निकाल के फिर ये काम करना पड़ेगा। वो भी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, फिलहाल ये वाला अभी लिख लीजिए। तो दिमाग लगाना था। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एट ए सर्टन रेट पर एनम, एक मिनट, कह रहा है कि एट ए सर्टन रेट पर एनम द SI on a same sum of money for 1 year is 260। तो देखिए हम लोग जब भी लिखते हैं, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखते हैं, तो पहले कॉलम में क्या लिखते हैं आप बताइए? फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं? ऐसा है। सिम, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए पहले साल के लिए 260 है, तो फर्स्ट कॉलम में तो आपको पता होगा कि फिर भी 10 दूसरे साल भी 260 ही लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम किसका होता है? ऐसा है। SI का होता है। तो देखिए 260 और 260 टोटल कितना पैसा खत्म हो गया? 5 5 520। 520 520 खत्म हो गया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 520 खत्म हो गया। 540। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 540.80। इसका मतलब 20 रुपया 80 पैसा ये इंटरेस्ट रहा होगा। यही होगा ना 2 साल में, ठीक है। यस 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 यस। इसका मतलब 20 रुपया 80 पैसा यहाँ पे लिखाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है रेट क्या है, तो सिंपल यही पूछ रहा है ना कि 260 रुपया का, ये परसेंटेज नहीं पता है, यही पूछ रहा है ना 260 का कितना परसेंटेज 20 रुपया 80 पैसा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन क्या आपको यस समझ सर। में आया है? हम लोग क्या लिखते थे यस पहले? यस सर। यही लिखते थे ना, परसेंटेज पता रहता था तो उतना परसेंट निकाल देते थे। तो क्वेश्चन हो गया कि 260 का कितना परसेंट 20 रुपया 80 पैसा होगा। ये तो मुंह जवानी आप बता सकते हैं ऑप्शन देख के। 260 का 10% कितना होगा आप बताइए? 260 का 10% कितना? 260 का 10%। सॉरी 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 सॉरी। 2.6। ले, 260 का 10% 26 मौजी, 26 आप भी 26 हद करते 26 हैं। 26 26। 26 आया तो 26। और यहाँ पे कितना नंबर लाना है? यहाँ पे क्या लाना है? 20 रुपया 80 पैसा लाना है। यस सर। तो एक तो तरीका है आप पूरा कैलकुलेट कीजिए, दूसरा तरीका है आप ऑप्शन देख के मार के निकल जाइए। तो 26 रुपया से 10% से कम आंसर होगा, तो देखिए ये 10% तो होगा भी नहीं। होगा? नो सर। नहीं होगा। चलिए अब 8% बचा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 6% चेक कर लेते हैं। तो 26 का आधा कितना? 26 का आधा कितना? 26 का आधा 5%, 13 रुपया। 13।
13 13 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो 6 भी नो गया, सर। 4 भी गया, क्या बचा? 8%। ठीक है, नहीं एट समझ हो में? जाएगा, एट हो जाएगा, एट हाँ, होगा सर। या फिर आपको अगर पूरा कांड करने का मन है तो कीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 260 इंटू अपॉन 100 इक्वल टू। तो ऐसे कीजिएगा ना तो टाइम किल होगा, तो फिर मेरा पढ़ाया हुआ फिर बेकार है, टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, 20.80 इंटू 100 अपॉन 260। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको देखिए कितना टाइम लग रहा है, और हम ऑप्शन से ही देख के कर दिए, है ना। तो ये खत्म हो गया। 26 को 8 बार पढ़ेंगे तो 208 ही आएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो एट यस सर। परसेंट आएगा। तो यार समझ में आ रहा है परसेंटेज क्यों पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी कैसे बनाने के लिए, यही सब के लिए यूज करने के लिए। आप गलती कर देते हैं, 10% 5% नंबर में इतना निकालने में टाइम क्यों लगता है आपको? 10% कैसे हो गया? बस हाँ, एक बार तो इधर जाना है, नहीं तो यस सर, 10 यस। कैसे हो गया? नहीं फाइव सर, परसेंट कभी 10 का प्रेफर। आधा हो जाए, तो फिर इतना टाइम लगा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन था, आपको बोल दिया था कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया, 540 रुपया 80 पैसा 2 साल का। और ये बता दिया कि भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 260 रुपया है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम भी क्या किए, जब जान गए कि 260 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का है, तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा आपके पैसा पे, है ना। तो फर्स्ट कॉलम कॉलम में सिंपल इंटरेस्ट लिख लिए, सेकंड कॉलम में क्या किए, ये जितना बचा टोटल मिल के ना 540 रुपया 80 होना चाहिए, तो 20 रुपया 80 पैसा बचा। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया कि 260 का कितना परसेंट, 20 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो वो भी पता चल यस गया, सर। बस एक नज़र से देखेंगे। अच्छा, 10% 26 रुपया के बराबर है, तो हमको 10% से कम ही आंसर आएगा। तो 10% से तीन वैल्यू कम है, 4, 6, 8, तो हम क्या किए, 6 को चेक कर लिए। इसलिए 6 को चेक किए क्यों, 6 चेक हो जाएगा तो 4 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? इफ आई क्रॉस चेक द वैल्यू ऑफ 6%, देन बाय डिफॉल्ट 4% वी कैन एलिमिनेट, then we will left with only one option which is 8%. So we will not go to solve till the last, we will try to eliminate all the option and find the answer। ठीक है ना, यस सर। लिख लीजिए सर ये बाकी। क्योंकि लास्ट लास्ट नंबर जो है वो 8 है ना, वो 8 8 से हो जाएगा सर ना। हाँ, लास्ट नंबर 8 है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, तो इससे आपका टाइम बचेगा। ये- देखिए देखिए ध्यान से, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहला वाला कॉलम किसके लिए रहता है, जल्दी से बताइए। ऐसा है। ऐसा है, ऐसा है कितने साल का है, ऐसा है 1 साल का या 2 साल का? 2 साल। 2 साल। एक ईच ईयर का 82, लिखते हैं ना मौज जी, ईच ईयर, हर एक साल का लिखते हैं ना। हम लोग जो पैटर्न पढ़े हैं, 2 साल में 80 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट, 40 रुपया का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमको पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया, तो अगले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट यही रहेगा, ये तो चेंज नहीं करता है, हर एक साल का यही रहेगा। तो दूसरे साल भी 40 रुपया का इंटरेस्ट मिला। अब देखिए, सेकेंड ईयर का जब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे तो पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट 40 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो 40 का 4% कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 40 का 60 4%16। 1 रुपया 60 पैसा। कैसे निकालेंगे, 40 इंटू 4/100 कर लेंगे, तो कितना आएगा, 160/100, तो 1 रुपया 60 पैसा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 40 80, और 1 रुपया 60 पैसा। तो 80 में 1 रुपया 60 पैसा ऐड करेंगे तो 81 रुपया 60 पैसा आएगा। क्यों नहीं बन रहा था, यस सर। इतना इजी क्वेश्चन, ये तो वैसे देख के बना देगा। सर यहाँ मैंने पे 100 मान के बार बार चल। पहले दिन से बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, वो भी प्रत्येक साल का। इन द फर्स्ट कॉलम वी विल टेक ओनली द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर, एंड इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज।
Compound interest will change over the years, but simple interest will not change. It will remain same. If we take the value of 40 for 1 year, then it will be for second year, third year and go on, it will be always 40. तो आपसे यही तो बोल रहा था, 2 साल का दे दिया और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था। ठीक है, लिख लीजिए फटाक से। सर किया कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए 246 रुपया है, 5% इंटरेस्ट पे, है ना। तो आपको सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा आप बैंक में रखे थे, है ना। प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बैंक में आप 100 रुपया रखें, ठीक है। 100 रुपया रखेंगे तो रेट 5% दिया ही हुआ है ना। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल। तो देखते 200 हैं कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल बनाइए। पहले साल 5 रुपया, 100 का 5%, 5 रुपया। दूसरे साल भी 5 रुपया। अब 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25 रुपीज होगा ना। तो हम देखें कि अगर अगर हम बैंक में 100 रुपया रखते हैं तो बैंक वाला 2 साल बाद इंटरेस्ट में मेरे को 10 रुपये 25 पैसे देता है ना। लेकिन क्वेश्चन में 10 रुपया 25 पैसा नहीं है। कितना दिया हुआ है, 246 रुपया दिया हुआ है। तो 10 रुपया 25 पैसा कितने के 246 बराबर करना पड़ेगा मेरे को, 246 रुपये के। तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया कितने के बराबर होगा। 10.05 हाँ, अब हम जो प्रिंसिपल माने थे वो क्या करेंगे, 1 निकाल लिए तो 100 कितने के 100 बराबर होगा। 100 इसलिए लिए क्योंकि कैलकुलेशन में क्या रहे, इजी रहे। तो इंटू 100 करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए। तो देखिए फिर सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए, कितने बार में कटेगा। 2400 कितने बार में काटेंगे, देखिए 246 से इसको काटिए, ये 20 बार में कटेगा। और ये काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 205 205, है ना। फिर काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और ये कितना, 41 में। फिर 41 से 6 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, 2400 रुपया। ठीक, आप बैंक में रखे थे। ये जो पहेली था, जिस पहेली में रेट बता दिया था, टाइम बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितना पैसा रखे हैं, तो उस पहेली को हम लोग क्या मान लिए, प्रिंसिपल 100 मान लिए, है ना। और इंटरेस्ट निकाल लिए। मेरा जो इंटरेस्ट आया क्वेश्चन के इंटरेस्ट के बराबर कर दिए और क्या किए, प्रिंसिपल को फिर बदल लिए। तो 2400 रुपया अब बैंक में रखा। अब कहता है कि बताओ यही पैसा पे 3 साल में 6% इंटरेस्ट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताइए, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 6% का है, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट का हो जाएगा, 18 18%। और सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है, आप ही के पैसा पे तो लगेगा। 2400 principal हाँ, तो प्रिंसिपल पे लगेगा। तो 18% ऑफ प्रिंसिपल निकाल दीजिए, फॉर्मूला मत लगाइए, इसी तरह से निकाल दिया। 18% निकालना है 2400 का। तो 20% तो 436 कितना हो जाएगा, 240 का। 432 240 का 20% कितना हो जाएगा, 480, है ना। हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, मुंह जवानी निकाल देते हैं। तो 18% निकालना है तो 20% में 2% घटा देते हैं। तो 20%, 2400 का 20% 480। और 48 रुपया घटा देंगे तो 480 रुपया में 48 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 432 रुपया, 432। तो ये आंसर आ गया 432। समझ में आया कि नहीं आया। yes sir 40 तो तो कभी भी आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, तो आप 100 मान के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उतार लीजिए। इसी तरह से बनाएं, दूसरा तरीका भी बताएं। सर ऐसे ही बनाया मैं सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ परसेंटेज निकाल के, है ना। मैं
Hello. Mic check. 1 2. Hello. देखिए ये 5% था ना, तो 5% को क्या लिखेंगे, 5% को 1/20 लिखेंगे ना। Yes sir. तो अगर पहले साल 20 रुपया रखे, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो 20 रुपया अगर पहले साल रखे तो 1 रुपये के इंटरेस्ट के साथ 21 रुपया हो गया। दूसरे साल भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 400 रुपया आप Hmm. रखे तो पैसा बढ़ के कितना हो गया, 441 हो गया ना, Hmm. 441। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, बहुत समय समय ले रहा होगा शायद। 41 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या लिए थे, 400 रुपीज रखे बैंक में, और वो बैंक वाला क्या किया, रिटर्न में कितना दिया, कितना दिया, 441। यानी 41 रुपया मेरे को 441। एक्स्ट्रा दिया, 41 एक्स्ट्रा दिया बैंक वाला, और यही एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट का लाएगा, है ना। तो क्वेश्चन यस में सर। 41 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलता है भैया हमको कितना मिला, हमको 246 रुपया मिला, और हम कह रहे हैं हमको 41 रुपया मिला, है ना। तो इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो मेरा 41 6 टाइम्स है ना। मैं अगर 41 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 246 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस इसका सर। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी पैसा 400 रुपया मान रहे थे वो भी 6 टाइम्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यस सर। देखिए इस मेथड से भी प्रिंसिपल 2400 रुपया आ गया, है ना। तो 2400 रुपया अब आ गया, तो आगे का रामायण तो आपको पता है। 6% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए पूछ रहा है, यानी 18% निकालना है किसका, प्रिंसिपल का। 18% ऑफ 2400 कितना आया था, 432। ऐसे भी कर सकते हैं आप, नहीं आया समझ में। नहीं सर, बहुत क्रैक हो रहा है। क्या नहीं आया समझ में, बताइए। सर वो लास्ट पे जो 41 बच गया लास्ट था ना इंटरेस्ट। 41 बच गया था ना, तो मेरा 41 कितने के बराबर होगा, क्वेश्चन का इंटरेस्ट कितना है। 246। तो 41 में ऐसा क्या करेंगे, 246 आ जाए। छः से मल्टीपल। हाँ तो 6 से मल्टीप्लाई प्रिंसिपल को भी करना पड़ेगा ना, तो 24 तो प्रिंसिपल आ गया। ओ ओके ओके ओके, 400 के साथ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। हाँ हाँ तो ओके मल्टीप्लाई ओके, कीजिएगा ना, 6 से ऐसे से नहीं, मल्टीप्लाई अगर करेंगे। इतना हाई फाई नहीं समझ में आ रहा तो आइए एकदम सिंपल में समझिए। मेरा 41 246 के बराबर है, तो मेरा एक कितने के बराबर है, 246/1। तो मेरा कितना लिए हैं प्रिंसिपल, 400 यूनिट है ना, तो 400 कितने के बराबर है, तो 246/41 इंटू 400। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक ही चीज है, बोथ आर सेम, ओके सर ओके। है ना। बाकी तो कर ही लीजिएगा, फिर जो दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 6% पे निकालने में वैसे भी निकाल सकते हैं। क्या है, कहता है कि डिफरेंस जो है CI और SI का कुछ पैसे पे 3 साल के लिए 5% के दर पे 122 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, पहला तरीका देखिए फिर दूसरा ही बताएंगे, 100 रुपया मान लेते हैं। तो अब जल्दी से चार्ट बना लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चार्ट कैसे कैसे बनाएंगे पता ही है। फिर टाइम 3 साल के लिए, तो 100 का 5% पहले साल 5, फिर 5, ये 5, ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम है ना। फिर 5 का 5% कितना आएगा, जीरो जीरो पॉइंट ट्वेंटी पॉइंट फाइव 0.25। फिर 0.25 का डबल क्या होगा, 0.50। इसका डबल कर देना, पहला निकालिए फिर उसका डबल मार दीजिए। फिर 0.25 का 5% कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 0.25 का 5% निकालना है तो ऐसे कीजिए, इसको क्या लिखेंगे, 25/100 और 5/100।
तो अब देखिए कितना आ गया, 125.1234। कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 1.3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, है ना। ठीक है, समझ यस में आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डायरेक्ट यस लिख सर। देंगे 0.00125। ठीक है, तो डिफरेंस का पोर्शन कौन सा होता है, ये वाला डिफरेंस होता है। पहला कॉलम यस सिंपल सर। इंटरेस्ट, बाकी कॉलम्स छोड़ने के बाद डिफरेंस। तो ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए 0.50, 0.25, है ना, और फिर 0.0125। तो ऐड करेंगे इसको तो क्या आएगा, 0.7625, है ना। अब ये पैसा कितने के बराबर दिया हुआ है, कितने के बराबर दिया हुआ है, 122। 122 के बराबर। तो हमको सिर्फ कन्वर्ट करना है 100 में। तो 1 कितने के बराबर होगा, तो 122 अपॉन 0.7625। तो 100 कितने के बराबर होगा, 100 प्रिंसिपल माने है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो 4 जीरो ऊपर में आ जाएगा, आ जाएगा। हम्म। चलिए अब इसको काटेंगे। तो ये भी लग रहा है टफ, बड़ा इजी है काटने के बाद 20, और ये 5 बन जा 5, ठीक है ना। फिर 25, फिर 2, फिर कितना हो जाएगा ये, ठीक है, और यस। काटिए 4 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा, 305 बार। 305। हाँ, और कटेगा, यस सर। किससे कटेगा, इससे काटिए। 10,000। तो ये हो जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 61, और 61 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, है ना। तो इसका यस सर। कितना आंसर आ जाएगा, 16,000। 1000। क्या टफ था। नो जब सर। भी डिफरेंस का क्वेश्चन रहे 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो 2 साल के लिए तो फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला को भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, ठीक है, 4 साल हम्म। तक का क्वेश्चन आता है, 5 साल में अभी नहीं गया है, 4 साल तक ही है, 3 साल 4 साल, तो ऐसे कितनों साल का रहे, करने का तरीका यही होगा। ओके। हाँ, करने का तरीका यही होगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 16,000। दूसरा तरीका भी बताएं। यस सर, चलिए। दूसरा तरीका वही प्रिंसिपल वाला मान के जो बताए थे वैसे भी कर सकते हैं। 1/20 वाला सर। हाँ, 1 वाला 20 वाला, तो 20 और 21। सर वो तो हो जाएगा शायद आपका। देखिए बता देते हैं, देखिए देखिए 5% है, 5% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/20। तो अगर प्रिंसिपल पी है, अमाउंट ए है, तो पहले साल 20 रुपया रखे और 1 रुपया से बढ़ गया, तो ये कितना रुपया हो गया, 21 रुपया। लो। फिर दूसरे साल भी 20 का 21 होगा, फिर तीसरे साल भी कितना होगा, 20 का 21 होगा। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट जो हुआ, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, आपस में सबसे पहले गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8,000 हो जाएगा, है ना। और यस ट्वेंटी सर। वन 441 इंटू 21 कीजिएगा तो क्या आएगा, नाइन टू 44 सिक्स है 2 46 के 6 4, 88 4 9261 आता है ना। तो 9261 आया। यहाँ पे देखें, तो यानी कितने से पैसा बढ़ा, आठ टू हजार सिक्सटी हाँ, यानी कितने से बढ़ा, 1261 रुपया टू से सिक्सटी बढ़ा। वन हाँ, लेकिन क्वेश्चन में यानी यही इंटरेस्ट हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कितने के बराबर है, वन 122। ट्वेंटी टू के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1261 जो है कितने के बराबर है, 122, यही टू। दिया हुआ है ना, हाँ 122। यस सर। तो ये 1261 कब आया, जब प्रिंसिपल कितना लिए, 8,000। तो देखते हैं, 8,000। हाँ, तो 1 कितने के बराबर होगा, तो 122 अपॉन 1261। तो 8,000 कितने के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, 122 अपॉन 1261 इंटू 8,000। 8,000।
तो कितना आएगा बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कीजिए। इसको सॉल्व, गलती हो गया क्या कहीं, सही तो लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, काटिए। इसको काटेंगे, कैसे कटेंगे, 6 2 8, 1 9 1 10, नहीं कट रहा है। कहीं गलती हो गया क्या? हाँ। सही तो लग रहा है मेरे को। हम्म। देखिए कहीं लगता है मिस हुआ, देखिए 1 मिनट देख लेते हैं। 5% आया ना डिफरेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, मौज जी देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे देखिए गलती क्या हुआ। देखिए कह रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए किस पे, तो एस आई और सी आई का। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ सी आई ले रहे हैं ना, ये 1261 तो सी आई आया, एस आई कहाँ लिया, लिए क्या एस आई, 200। नहीं लिए। तो हम लोग को एस आई अगर इस तरीके से बनाना होगा तो एस आई क्या लेंगे, एस आई 5% के दर पे 3 साल के लिए कितना एस आई हो जाएगा इसका, 5% के दर से 3 साल के लिए यानी 15%। तो 8,000 का 15% कितना हो जाएगा, 1,200 रुपया। ये गलती कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था। 8,000 का 15% 1,200 रुपया हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और 1,261 रुपया हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस हो जाएगा मात्र 61, नॉट, हाँ मात्र 61, नॉट 161, इसलिए नहीं आ रहा था आंसर। तो डिफरेंस हो गया 61, मेरा 61 क्वेश्चन के कितने के बराबर है, अगर इस तरीके से बनाना है तब आसानी है, ज़्यादा टफ नहीं है। 122 के बराबर, यानी मेरा एक कितने के बराबर है, 2 के बराबर है ना। तो हम मेरा प्रिंसिपल कितना है, 8 8। 8,000। अब आ गया देखिए, 8 इंटू 2 इंटू 8,000, 16,000। ठीक है, अगर इस मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो आया है ऐसा ये है। कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, हमको एस आई भी निकालना पड़ेगा, तो इसी प्रिंसिपल पे एस आई निकाल लेंगे, है ना। हम्म। लिख लीजिए, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ज्यादा तरीका बेहतर वही वाला है जो इसके पहले किए थे। चलो ऑप्शन, ऑप्शन लिखा सही है सर। लिख लीजिए ऑप्शन।
ओके सर। आज रहने दीजिए मौजी, कल ना कुछ और अच्छा अच्छा पैटर्न करेंगे, इंस्टॉलमेंट वगैरह। कोई दिक्कत? नो सर। सर हम्म। अच्छा, ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ इसी तरह से क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन चलेगा क्यों? नहीं ऐसे पूछ रहे सर। नहीं नहीं, अभी एक दो पैटर्न और आएगा मुझे, अभी दो तीन पैटर्न है, ठीक है ना। स्लो चल रहे हैं, थोड़ा देख भी रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दो तीन तरीके से बनता है, तो ध्यान से पढ़ रहे हैं आगे। क्या कोई दिक्कत हो रहा है आपको? नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस एक बार पढ़िए, परमानेंट माइंड में सेट हो जाएगा। तो स्लो करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है ओके देन सर। ना? चलिए, गुड गुड नाइट। सर। थैंक यू। ठीक।